Class 10 History Chapter 1 Nationalism and Imperialism राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद. By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained the idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became the narrow carrot with the limited ends. यहाँ पर 19वीं सदी के अंतिम समय के बारे में बताया गया कि वह जो समय था जिसमें उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा. अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्य तथा संकीर्ण सिद्धांत बन गए थे. इसके साथ साथ यह भी देखा गया था कि यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया. 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बाल्कन क्षेत्र था. इस क्षेत्र के भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी. इसमें आधुनिक रोमानियन, बुल्गारियन, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया और मार्टिनग्रो शामिल थे. इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था. बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में भी था. 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य के आधुनिकीकरण और आर्थिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा, किंतु इसमें बहुत कम सफलता मिली. एक के बाद उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीय इसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्र होती चली गई. बाल्कन लोगों के आज़ादी राजनीतिक अधिकारों को अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया. उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु अब विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर रखा है. जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का केंद्र बन गया. बाल्कन राज्य एक दूसरे से में बड़ी ईर्ष्या थी और हर एक राज्य अपने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियाने को उम्मीद रखता था. परिस्थितियाँ तब और ख़तरनाक हो गई जब बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई. इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेश के साथ नौसैनिक और अन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन थी. जिस तरह बाल्कन समस्या को आगे बढ़ी उसमें यह भी देखा गया कि खुलकर लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धाएँ आई. रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी की हर ताकत बाल्कन क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना चाहती थी. इसके बाद इस इलाकों में कई बार युद्ध हुए और अंततः प्रथम युद्ध भी हुआ. साम्राज्यवाद से जुड़कर यह राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया. लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेश करने किया था. साम्राज्य प्रभुत्व का विरोध करने लगे. हर तरफ से साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए. इस आत्म राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संघर्ष हैं. वे भी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित था. साम्राज्यवाद विधेयक की प्रक्रिया उभरी. राष्ट्रवाद में यूरोपीय विचार कहीं और से नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर हजार लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित करना चाहा. मगर यह विचार समाजों को राज्य के गठन करने के लिए जाना जाता था. अब स्वाभाविक है कि सार्वभौम इसे मान भी लिया गया. चैप्टर यहाँ क्लोज होता है.